Students, we are studying number system chapter today. आज हम नंबर चैप्टर सिस्टम ही पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो कौन कौन से टॉपिक से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो नंबर्स हैं किस किस तरह के हो सकते हैं। अभी तक जो हमने नंबर पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, वो नंबर या तो नेचुरल नंबर थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर थे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, या इंटीजर्स थे जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और इन सभी नंबर्स को मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा रियल नंबर्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं which are in the form p over q, where p and q are integers and q not equal to 0। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p और q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन या तो p या तो q या दोनों ही इंटीजर्स नहीं होते। रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, फॉर एग्जांपल 2.53, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है, फॉर एग्जांपल 2.535353 एंड सो ऑन। और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट होती है ना रिपीट होती है, फॉर एग्जांपल 2.535333 एंड सो ऑन। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है, हर बार एक 3 ऐड हो रहा है नंबर में, सो इट इज इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने देखा लाइक इरेशनल्स क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स जिनका रूट का पार्ट सेम होता है, फॉर एग्जांपल 2√5 और 7√5 में √5 सेम है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक इरेशनल्स। लाइक इरेशनल्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं आपस में, लेकिन अगर इरेशनल्स अनलाइक हो, उनका अंडर रूट वाला पार्ट सेम ना हो, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं, वो डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। उसके बाद हमने देखा कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने देखा कि रैशनल नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म से, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब है p अपॉन q फॉर्म से, इसका मतलब है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म से, अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल फॉर्म से p अपॉन q फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा अगर रैशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में हो और उन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, अगर p अपॉन q फॉर्म को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या p अपॉन q फॉर्म के रैशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करते हैं। और उसके बाद इस प्रोसेस का हमने कन्वर्स देखा, दैट मीन्स हमने देखा एक रैशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म से p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। इसका पहला पार्ट हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल को p अपॉन q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सेकेंडली हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इंसर्टिंग नंबर्स। इसमें हमने देखा दो गिवन नंबर्स के बीच में अगर हमें फर्दर नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें इंसर्टिंग रैशनल नंबर करना हो, रैशनल नंबर इंसर्ट करने हो दो रैशनल नंबर के बीच में या दो इरेशनल नंबर के बीच में, हम कैसे करेंगे। या हमें रैशनल नंबर इंसर्ट करने हो दो रैशनल नंबर के बीच में या दो इरेशनल नंबर के बीच में, तो हम कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसमें हमने 3 एग्जांपल देखे। पहला कि अगर हमें रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, फॉर एग्जांपल -4.5 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें कैसे करना होगा। और सेकंड हमने नेक्स्ट देखा कि अगर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। रैशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, या तो अंडर रूट के नीचे इंटीजर अंडर रूट n की फॉर्म का नंबर, या अंडर रूट के नीचे डेसिमल, दैट मीन्स अंडर रूट n.a की फॉर्म का नंबर। तो इसके लिए हमने देखा कि हमें अगर अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल हमने देखा अगर हमें अंडर रूट 8.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो फॉर हमने अभी तक ये टॉपिक डिस्कस किए हैं, स्टडी किए हैं।
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज रैशनलाइजेशन। सबसे पहले रैशनलाइजेशन क्या होती है? रैशनलाइजेशन वर्ड रैशनल से बना है, दैट मीन्स एक रैशनल डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को रैशनल न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने को रैशनलाइजेशन करते हैं। अगेन आई रिपीट, किसी इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने को हम रैशनलाइज कहते हैं। इस बात का क्या मतलब है, ये हमारे गिवन एग्जांपल हमारे को एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें हम 3 एग्जांपल स्टडी करेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म वाला इरेशनल नंबर हो, उसे हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स वाला इरेशनल नंबर हो, उसे हम रैशनल टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या थर्डली अगर डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स वाला इरेशनल नंबर हो तो उसे हम रैशनल टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोनोमियल इरेशनल अगर डिनोमिनेटर में हो, मोनोमियल इरेशनल का मतलब है एक टर्म वाला इरेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसे हम रैशनल डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अंडर 5/√2 में अगर हमने डिनोमिनेटर √2 को एक रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स जो अंडर रूट की वैल्यू है वो √2 डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में लानी हो तो हम कैसे लाते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसे हम ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर हो, हम गिवन नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है, ये नंबर बन जाएगा 5/√2 into √2 upon √2, which will be equal to 5/√2 upon √2 into √2 will be 2। ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। हमने गिवन नंबर 5/√2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, इससे √2 टर्म वाला इरेशनल नंबर न्यूमरेटर में चला गया और डिनोमिनेटर में √2 into √2 अंडर रूट कैंसिल होके वो 2 बन गया। इस तरह से हमने एक इरेशनल डिनोमिनेटर को एक रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, कन्वर्टिंग अ मोनोमियल इरेशनल इनटू मोनोमियल रैशनल। इन अदर वर्ड्स, इस एग्जांपल में हमने मोनोमियल इरेशनल को रैशनलाइज किया। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर हो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा उस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि हम कैसे 2 टर्म्स वाले इरेशनल नंबर को, 2 टर्म्स का मतलब है बाइनोमियल इरेशनल नंबर को, हम कैसे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इट इज बाइनोमियल इरेशनल एज डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल अगर हमें 6/√5 प्लस √3 को रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें अंडर रूट में प्रेजेंट, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट √3 और √5 दोनों को रैशनल टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। और इसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि डिनोमिनेटर में अगर बाइनोमियल इरेशनल हो, 2 टर्म वाला इरेशनल हो, तो वो हमेशा a प्लस b या a माइनस b की फॉर्म का होता है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो √5 प्लस √3 है, विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस b, वेयर a इज √5 एंड b इज √3। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो a प्लस b की फॉर्म का है, यहाँ पे a √5 है और b √3 है। अब बाइनोमियल इरेशनल को रैशनलाइज करने के लिए हम हमेशा डिनोमिनेटर में, ध्यान दीजिए, हम हमेशा डिनोमिनेटर में a²
माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी फॉर्म के टर्म्स हो तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ए माइनस बी से, और अगर डिनोमिनेटर में ए माइनस बी की फॉर्म के नंबर हो तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी से। तो यहाँ पे 6 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ए प्लस बी की फॉर्म का है, इसलिए इस गिवन वैल्यू को, गिवन नंबर को, इस गिवन नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर a विल बी अंडर रूट 5 एंड b विल बी अंडर रूट 3। दैट मीन्स इस एग्जाम्पल में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by under root 5 minus under root 3। So इसका नंबर बन जाएगा 6 upon under root 5 plus under root 3 into under root 5 minus under root 3 upon under root 5 minus under root 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। ऐसा करने से 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 3 से, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 से, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म का है। एंड वी नो दैट a प्लस बी multiplied by a minus b is equal to a square minus b square, जहाँ पे a है अंडर रूट 5 और b है अंडर रूट 3। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर हमें बायनोमियल इरेशनल्स को, दैट मीन्स दो टर्म वाले इरेशनल को रैशनलाइज करना है, तो हमें हर बार डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म करना होता है। अगर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी फॉर्म के नंबर हो तो उन्हें हम ए माइनस बी फॉर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में ए माइनस बी फॉर्म के नंबर हो तो उन्हें हम ए प्लस बी फॉर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 6 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो इट विल बी 6 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 माइनस 3 2, जिसमें ये 2 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनल आंसर विल बी 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ये हमने एक इरेशनल डिनोमिनेटर को, दो टर्म वाले इरेशनल डिनोमिनेटर को हमने रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इस नंबर का डिनोमिनेटर 1 है। तो हमने दो एग्जांपल देखे, एक मोनोमियल इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करने का, जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जो गिवन डिनोमिनेटर में हो, और सेकंड एग्जांपल हमने देखा बायनोमियल इरेशनल नंबर को, दैट मींस दो टर्म वाले इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करने का, जिसमें हम हर बार डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। अगर क्वेश्चन में वैल्यूज ए प्लस बी की फॉर्म की हो तो हम उसे ए माइनस बी की फॉर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में गिवन वैल्यूज ए माइनस बी की फॉर्म की हो तो उन्हें हम ए प्लस बी फॉर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ये दोनों एग्जांपल देख लिए, मोनोमियल इरेशनल और बायनोमियल इरेशनल को रैशनलाइज करने का। अब हम अपने थर्ड एग्जांपल पे जाते हैं, विच इज द लास्ट वन।
जो कि है एक ट्राइनोमियल इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का। ट्राइनोमियल इरेशनल का मतलब है अगर आपके डिनोमिनेटर में 3 टर्म वाला इरेशनल नंबर हो तो आप तीनों टर्म वाले इरेशनल नंबर को कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, जिसका मतलब है आप तीनों टर्म्स को कैसे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल है कि हमें रैशनलाइज करना है वैल्यू 2 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √5। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म वाला डिनोमिनेटर है, 3 डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स वाला इरेशनल नंबर है विच इज कॉल्ड ट्राइनोमियल इरेशनल। ट्राइनोमियल इरेशनल को रैशनलाइज करने के लिए हम बाइनोमियल इरेशनल वाला मेथड ही अपनाते हैं। ये वाला मेथड जो भी हमने लास्ट एग्जांपल में किया, दैट मीन्स हम डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, लेकिन 3 टर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए हमें 3 टर्म को ऐसे ट्रीट करना पड़ता है जैसे वो 3 टर्म्स ना होके सिर्फ 2 टर्म्स हों। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डिनोमिनेटर की 2 टर्म्स को कंबाइन करके एक टर्म मान लेते हैं। तो पहली 2 टर्म्स को कंबाइन करके हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे और थर्ड टर्म को हम सेकंड टर्म मान लेंगे। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है उसे हम 2 अपॉन √2 प्लस √3 को एक टर्म मान के और √5 को दूसरी टर्म मान के एज अ बाइनोमियल इरेशनल ट्रीट करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा लास्ट एग्जांपल में, बाइनोमियल इरेशनल को रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी हो तो हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में a माइनस बी हो तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं वो a प्लस बी की फॉर्म की हैं, जहां पे ध्यान दीजिए a विल बी √2 प्लस √3 एंड b विल बी √5। क्योंकि हम 3 टर्म्स को 2 टर्म्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमने पहली 2 टर्म्स को कंबाइन करके एक टर्म मान लिया। तो here the denominator is in the form a plus b where a is √2 plus √3 and b is √5। इसलिए हम इस वैल्यू के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b फॉर्म के नंबर से। दैट मीन्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस √3 और माइनस √5 से। सो लेट्स राइट मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by √2 plus √3 minus √5। that means ये वैल्यूज बन जाएंगी 2 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √5 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √2 प्लस √3 माइनस √5। तो अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 प्लस √3 माइनस √5 और √2 प्लस √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करने से डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मेशन हो जाएगा वेयर a इज √2 प्लस √3 एंड b इज √5। दूसरे केस में a इज √2 प्लस √3 एंड b इज √5। तो अगले स्टेप में ये वैल्यूज बन जाएंगी 2 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √2 प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, बिकॉज हमने डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्मेशन कर दी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन हम ध्यान दें वेयर a इज
√2 प्लस √3 कंबाइंड एंड b इज √5। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा 2 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5, लेकिन डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए √2 प्लस √3 का स्क्वायर सिंपली ओपन नहीं होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू √3 माइनस √5 का स्क्वायर। अगेन ध्यान दीजिए इस स्टेप पे डिनोमिनेटर में √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड √5 का स्क्वायर विल बी विथ माइनस साइन। अब हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा 2 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5, लेकिन डिनोमिनेटर में इट विल बी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 इंटू √2 प्लस √3 विल बी 2 √6 और माइनस √5 का स्क्वायर विल बी 5। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर विल बी सेम, इट विल बी 2 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 5 और यहां पे -5 है तो 2 प्लस 3 इस 5 से कैंसिल हो जाएंगे, आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 √6 बचेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टेप पे पहुंचने के बाद हमने ट्राइनोमियल इरेशनल डिनोमिनेटर को, दैट मीन्स 3 टर्म वाले इरेशनल डिनोमिनेटर को मोनोमियल इरेशनल में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स एक टर्म वाले इरेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी हमारी रैशनलाइजेशन खत्म नहीं हुई है, अभी भी √6 हमें रैशनलाइज करना है। वो हमें इसलिए करना है क्योंकि हम 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल इरेशनल को 2 टर्म वाले बाइनोमियल इरेशनल की तरह ट्रीट कर रहे थे, इसलिए हमें ये प्रोसेस रैशनलाइजेशन का प्रोसेस 2 बार करना पड़ता है। तो पहले तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √6। अब आप देख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है, एक ही रैशनल नंबर है, इसलिए हम इसे पहले एग्जांपल की तरह जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में प्रेजेंट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमें इसको एज मोनोमियल इरेशनल रैशनलाइज करना है। तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √6. So it will be √2 into √6 will be √12 plus √3 into √6 will be √18 and minus √5 into √6 will be minus √30 और डिनोमिनेटर में √6 into √6 will be 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बचा हुआ मोनोमियल इरेशनल था डिनोमिनेटर में वो भी रैशनलाइज हो गया, वो भी एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हमारा ट्राइनोमियल इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगेन हम सारा प्रोसेस देख लेते हैं इस एग्जांपल को। जब हमें 3 टर्म वाले इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है तो हम उन 3 टर्म्स को 2 टर्म की तरह यूज करते हैं और हमें 2 बार रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। इस एग्जांपल में 2 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस √5 में हमने √2 प्लस √3 को लॉजिकली कंबाइन करके
फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट किया और √5 को हमने सेकंड टर्म की तरह ट्रीट किया। और हमें हमेशा बायनोमियल इरेशनल के केस में डिनोमिनेटर में a² - b² का फॉर्मूला फॉर्म करना होता है, इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 + √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पे डिनोमिनेटर में √2 + √3 होल स्क्वायर माइनस √5² का फॉर्मूला फॉर्म हो गया, जिसको फर्दर एक्सपेंड करने पे हमें a + b होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस √3² प्लस 2 × √2 × √3 और माइनस √5 का स्क्वायर मिला डिनोमिनेटर में, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें डिनोमिनेटर में 2 + 3 + 2 √6 माइनस √5 का स्क्वायर 5 मिला। 2 + 3 और -5 आपस में कैंसिल हो गए, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए, तो हमें फाइनल वैल्यू मिली 2 × √2 + √3 माइनस √5 अपॉन 2 √6, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो गए और हमें एक मोनोमियल इरेशनल वाली वैल्यू ऑब्टेन हुई, विच इज √2 + √3 माइनस √5, जिसे हमने अगेन रैशनलाइज किया √6 अपॉन √6 से मल्टीप्लाई करके, जो कि बन गया √12 + √18 माइनस √30 अपॉन 6। इस तरह से हमारी रैशनलाइजेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स अगेन मैं रिपीट करके आपको बता रहा हूं कि ट्राइनोमियल डिनोमिनेटर को हम बाइनोमियल इरेशनल की तरह ही ट्रीट करते हैं, दो टर्म्स को एक टर्म मान के। तो हमने देखा हाउ टू कन्वर्ट मोनोमियल इरेशनल इनटू rationalization, how to do binomial rationalization and how to do trinomial rationalization। इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम फर्दर जब बुक के क्वेश्चन होंगे स्टार्ट, ये एग्जांपल्स हम तब भी और ऐसे काफी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, विच इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स या पावर, एक्सपोनेंट या पावर्स का मतलब है जो किसी वैल्यू के ऊपर पावर दी गई हो। तो देयर आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या पावर्स के कुछ लॉ हैं, जिन लॉज को यूज करके हम कैलकुलेशंस को इजी बना देते हैं, इजीली हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वो लॉज क्या क्या है। तो पहला लॉ है a पावर n a पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस n। इसका मतलब है अगर बेस सेम हो, बेस इज a, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और पावर डिफरेंट हो, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। दैट मींस a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये हमारा पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। हमारा दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर m इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। दैट मींस अगर बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और बीच में डिवीजन का साइन हो, तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। Therefore a पावर m माइनस डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a पावर m टू b पावर n इज इक्वल टू ab होल पावर n। इस एग्जांपल में हमारे जो बेसिस है वो डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। बोथ आर m m और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस केस में पावर सेम रहती है लेकिन बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो a पावर m इंटू b पावर m इज इक्वल टू ab होल पावर m। नेक्स्ट इज a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b होल पावर m। अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो, तो बेसिस आपस में डिवाइड हो जाते हैं और पावर सेम रहती है। और हमारा नेक्स्ट लॉ है a पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर m n। दैट मींस अगर किसी वैल्यू की पावर हो और उस पावर की भी फर्दर होल पावर हो, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दैट मींस a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n, जिसे हम लिख सकते हैं a पावर m n। और हमारा नेक्स्ट लॉ है a पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a पावर n।
अगर किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव हो तो हम उस वैल्यू को 1 के डिनोमिनेटर में लिख के पावर को पॉजिटिव कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर किसी वैल्यू की पावर पॉजिटिव हो तो उसे हम 1 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला लॉ था a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। फॉर एग्जांपल 5 रेज़ पावर 6 इंटू 5 रेज़ पावर 4, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए पावर्स गेट एडेड। सो इट विल बी 5 रेज़ पावर 6 प्लस 4, दैट विल बी 5 रेज़ पावर 10। नेक्स्ट हमारा लॉ था a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, बेसिस सेम, बीच में डिवीजन का साइन, तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। therefore 5 raised power 6 divided by 5 raised power 4 is 5 raised power 6 minus 4, that is 5 raised power 2। नेक्स्ट हमारा लॉ था a पावर m इंटू b पावर m इज इक्वल टू ए बी होल पावर m। अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहती है। तो फॉर एग्जांपल 6 रेज़्ड पावर 3 इंटू 4 रेज़्ड पावर 3, तो ये बन गया 6 इंटू 4 रेज़्ड पावर 3, दैट इज 24 रेज़्ड पावर 3। नेक्स्ट हमारा लॉ था a पावर m डिवाइड बाय b पावर m इज इक्वल टू ए बी होल पावर m। दैट मीन्स अगर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो तो बेसिस आपस में डिवाइड हो जाते हैं, पावर सेम रहती है। फॉर एग्जांपल 6 रेज़्ड पावर 3 डिवाइड बाय 4 रेज़्ड पावर 3, इट विल बी 6 डिवाइड बाय 4 रेज़्ड पावर 3, या इसे हम 3/2 रेज़्ड पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा लॉ था a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m into n, power is to power get multiplied। For example 2 raised power 3 whole raised power 5 will be 2 into 2 raised power 3 into 5, so it will be 2 raised power 15। next is a power minus m is equal to 1 upon a power plus m। for example 7 raised power minus 2 will become 1 upon 7 raised power plus 2। तो इसके साथ ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिए हैं।